सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अगला पॉइंट लिखे, राजस्थान की 12वीं योजना में कुल व्यय राशि का, राजस्थान की 12वीं योजना में कुल व्यय राशि का 5.57% राशि, कुल व्यय राशि का 5.57% राशि कृषि विकास पर, 5.57% राशि कृषि विकास पर खर्च करने का, कृषि विकास पर खर्च करने का लक्ष्य रखा गया था। यह पॉइंट शायद मैंने आपको पहले भी कहीं बता दिया हो, ठीक है ना। तो यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी राजस्थान की जो 12वीं योजना बनी थी, उस 12वीं योजना में कृषि विकास पर कुल योजना राशि का कितना प्रतिशत हिस्सा कृषि पर खर्च करने का टारगेट किया था, तो 5.57। मैंने आपको पंचवर्षीय योजना बता दी ना, पंचवर्षीय योजना है, तो उसमें इस प्रकार से बताया होगा कि राजस्थान में सबसे ज्यादा राशि किस पर, ऊर्जा पर, फिर इसके बाद में सामाजिक विकास, फिर इसके बाद में ग्रामीण विकास बताया था, फिर इसके बाद में बताया था कृषि। लिखा हुआ है आपके पास, ऊर्जा विकास पर टोटल राशि का कितना, 37। रिमाइंड करा रहा हूं मैं आपको। सामाजिक विकास पर कितना, 35, और ग्रामीण विकास पर कितना, 9, और कृषि विकास पर कितना, 5.57%। तो ये पॉइंट यहां का है। तो राजस्थान की 12वीं योजना में कृषि विकास पर कुल योजना राशि का कितना हिस्सा खर्च करने का टारगेट किया था, तो 5.57। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है ना। इसके बाद में अगला पॉइंट लिखें, 1951 में राजस्थान में खाद्यान्न उत्पादन, 1951 में राजस्थान में खाद्यान्न उत्पादन 29 लाख टन था। 1951 में राजस्थान में खाद्यान्न उत्पादन 29 लाख टन था, जो कि 2022-23 में बढ़कर 259 लाख टन हो गया। 2022-23 में बढ़कर कितना हो गया, 259 लाख टन। तो कहने का मतलब क्या है कि अपने राजस्थान में खाद्यान्न का उत्पादन कई गुना बढ़ा, अर्थात राजस्थान में खाद्यान्न उत्पादन की स्थिति कैसी है, संतोषजनक, ठीक है ना। ये बिल्कुल लेटेस्ट डेटा है कि वर्तमान में हमारे राजस्थान में खाद्यान्न उत्पादन कितना हो गया, 259 लाख टन। पहले कितना होता था, केवल ये, इसको अपन 30 मान लें, तो यूं मान लो कि 7 या 21, 8 या 24, 9 या 27, यानी 8 गुना से ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन अपने राजस्थान में पैदा होने लग गया। अगर अपन इसको जनसंख्या से कंपेयर करें, जनसंख्या से, 1951 में राजस्थान की जनसंख्या मैंने आपको बताई थी 1.59 करोड़। कितनी बताई थी, 1.59 करोड़। और 2011 तक ये कितनी हो गई थी, 6.85, और वर्तमान में कितनी हो गई होगी, 8 करोड़। तो यूं मान लो कि 16 पंजे 80, इसको 16 मान लें, तो 16 पंजे क्या हो गया, 80। यानी जनसंख्या तो बढ़ी 5 गुना और खाद्यान्न बढ़ा 8 या 9 गुना। तो हमारे राजस्थान में खाद्यान्न की स्थिति कैसी है, बढ़िया है, ठीक है ना। अगला एक छोटा सा पॉइंट और आता है, वो पॉइंट भी पूछा जाता है, और ये पॉइंट ये है, ये आंकड़ा है
यह आंकड़ा बिल्कुल एग्जैक्ट चलेगा, 2.73 तो 2.73 ही बोला जाता है इसको। और यह आंकड़ा क्या है, क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में वर्तमान में कृषि जोत का औसत आकार क्या है। तो कृषि जोत का औसत आकार का मतलब क्या है कि अपने राजस्थान में किसानों के हिस्से में प्रति किसान खेतीबाड़ी करने के लिए लगभग कितनी जमीन आ रही है। तो कितनी आ रही है, 2.73 हेक्टेयर, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन आता रहता है, तो लिखिए आप, राजस्थान में वर्तमान में कृषि जोत का औसत आकार 2.73, कृषि जोत का औसत आकार कितना है, तो 2.73 हेक्टेयर, ठीक है ना। कौन से वर्ष के आंकड़ों के हिसाब से, तो यह आंकड़ा है 2015-16 का, ठीक है ना। 2015-16 का आंकड़ा अभी तक भी चल रहा है। तो लेटेस्ट में अपने राजस्थान में कृषि जोत का औसत आकार क्या है, तो 2.73। अब थोड़ा सा मैं आपको यूं बता दूं, भाई आंकड़ा 2015-16 का है, तो राजस्थान में 2011-12 में कृषि जोत का औसत आकार क्या था, ये था 2011-12 में। तो 2011-12 में 3.07 था, वर्तमान में चल रहा है 2.73। तो पहले के अपेक्षा घटा या बढ़ा, क्यों घटा, जनसंख्या बढ़ गई। भाई जनसंख्या बढ़ेगी तो जमीन का जो हिस्सा है प्रति किसान वो क्या होगा, घटेगा। यह आंकड़ा 2011-12 का है और यह आंकड़ा 2015-16 का है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो कृषि गणना होती है ना, कृषि गणना वो हर 5 साल में होती है। तो 11 के बाद में कृषि गणना 15-16 में हुई और 15-16 के बाद में होनी थी 21 में, लेकिन कोरोना के कारण वो कृषि गणना क्या हो गई, रुक गई। तो रुक गई तो आंकड़े नहीं है, इसलिए वर्तमान में यही पॉइंट चल रहा है। तो अपने दिमाग में रखना कि जनगणना होती है 10 साल में, पशु गणना होती है 5 साल में और कृषि गणना होती है 5 साल में, ठीक है। तो इस प्रकार वर्तमान में लेटेस्ट आंकड़ा 2.73 है और यह आंकड़ा क्या है, पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो ये मैं आपको बता रहा था कुछ पॉइंट, यानी इंट्रोडक्शन के तौर पे। अब इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट डालो, राजस्थान में खेती के प्रकार। राजस्थान में खेती के प्रकार, खेती के प्रकार। तो यहां पर अपन कुछ खेतियों के प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है ना। कुछ तो पुराने नाम होंगे, कुछ नए नाम होंगे। तो अपने राजस्थान में कुछ प्रकार की खेतियां की जाती है जिनके नाम आपने भी सुना है। पहले मैं आपको बता देता हूं, जैसे दजिया, ठीक है ना, चिमाता, वालरा, खड़ीन, ठीक है ना, बारानी, और एक लिख लें आप बारेजा, या इसको बजेड़ा भी बोला जाता है। और एक मैं आपको बताऊंगा हरी भावरी। पिछले साल वीडियो मेंस का एग्जाम हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये कुछ खेतियां हैं, अब इनके बारे में इंट्रोडक्शन। भाई ये 3 प्रकार की जो खेती है ना, ये परंपरागत खेती है, पुरानी खेती है। पुराने जमाने में क्या था कि जंगल ज्यादा थे, आदमी कम थे और खेतीबाड़ी करने के औजार उतने विकसित नहीं थे जितने आज हैं, ठीक है ना। छोटे छोटे होते थे, कुदाड़ी, फावड़ी, छोटा सल। तो पहले के लोग क्या करते थे, या तो जंगल को आग लगा देते थे, या बाय चांस उसमें पेड़ों की डेंसिटी कम है तो पेड़ को काट के और खेतीबाड़ी कर ली। उस खेतीबाड़ी को अलग अलग स्थानों पर, कहीं पर उसको दजिया बोला जाता है, कहीं पर चिमाता बोला जाता है, कहीं पर वालरा बोला जाता है, कहीं पर झुमिंग खेती भी कहा जाता है। ये झुमिंग शब्द ज्यादा प्रसिद्ध है।
पूरी क्लासेस देखने के लिए अभी डाउनलोड करें परिष्कार वर्ल्ड ऐप।